दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे मुरली वाले हौसला पर, जिन्होंने अपनी जान कैसी बचाई उसका उन्होंने सीक्रेट बताया। अभी कुछ दिन पहले उनको स्नेक बाइट हुई थी, सर्पदंश हुआ था, सांप ने काटा था, जिसके कारण वो काफ़ी सीरियस हो गए थे। बहुत ही फेमस सर्पमित्र हैं, लोगों की मदद करने वाले और बेजुबानों की रक्षा करने वाले जाने माने सर्पमित्र मुरली वाले हौसला, जो सर्पदंश के शिकार हो गए थे और उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई इसका उन्होंने सीक्रेट बताया। आज उसी बात पर हम छोटी सी चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, उन्होंने बताया था कि अगर हम 40 मिनट के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो हमारी मृत्यु हो जाती, हम जीवित नहीं बचते। और उन्होंने कहा था कि 38 मिनट के अंदर 38 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंचे थे और उनकी जान बच गई। उन्होंने अपने वीडियो में बार बार यही कहा कि अगर सर्पदंश हो, सांप काटे, तो झाड़ फूंक अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है और आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, जिला हॉस्पिटल जाना है, जहां पर सांपों से ये जहर को ख़त्म करने वाली दवा एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध रहती है और जिससे जान बचाई जा सकती है। अगर आप समय रहते 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपकी जान बच जाती है। उन्होंने कहा था कि हम 38 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचे थे और मेरा ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हुआ और हमारी जान बच गई। अब वो स्वस्थ हैं और उन्होंने यही कहा कि सभी लोगों को सांप के काटने पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए। बता रहे थे कि 38 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंचे थे, उसके 1-2 मिनट पहले ही उनको चक्कर आने लगे थे, आंखों के सामने अंधेरा आ गया था और उनके अंग काम करना बंद कर दिए थे। काफ़ी बेचैनी हो रही थी और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो काफ़ी बेहोश हो गए थे। लेकिन उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के बाद वो स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने ये एक ही बात कही कि अगर समय रहते अगर मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो मेरी जान न बच पाती। इसलिए दोस्तों, जब कभी भी स्नेक बाइट हो, सर्पदंश हो, तो आपको तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, जिला अस्पताल पहुंचना चाहिए, जहां सर्पदंश के लिए एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हो। दोस्तों, सांप कोई भी काटे, जहरीला काटे या बिना जहर का काटे, दोनों स्थिति में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, झाड़ फूंक नहीं करनी है। अगर जहरीला सांप काटता है तो आपको आपके अंगों पे जहाँ पर काटा है 2 निशान बन जाएंगे। उसके बाद 20 से 25 मिनट के अंदर वहाँ रेडनेस, स्वेलिंग भी आ जाएगी, कुछ नीले नीले कलर के स्पॉट बन जाएंगे और कुछ देर में आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, आपके अंग काम करने बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है। अगर आप समय रहते आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं तो इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। अगर नॉर्मल सांप काटता है तो दांत के निशान नहीं होते हैं, बल्कि 2 से ज़्यादा दांत के निशान होते हैं और थोड़ा बहुत जहाँ अंग में काटा है वहाँ जलन होगी, थोड़ी घबराहट होगी। बस इसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आपके लक्षण दूर हो जाएंगे और आप सामान्य हो जाएंगे। यानी जहरीले सांप काटने पर आपकी स्थिति लगातार खराब होती जाती है और नॉर्मल सांप काटने पर आधा घंटे के अंदर आप नॉर्मल हो जाते हैं, आधा से 1 घंटे के अंदर आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जहरीले सांप ने काटा है या बिना जहरीले सांप ने काटा है, दोनों स्थितियों में आपको पता नहीं करनी कि सांप किसने काटा है, क्या किया है। आपको तुरंत जिला हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। यही सीक्रेट उन्होंने बताए और हमें भी सीख लेनी चाहिए कि वो
जगह झाड़ फूक के चक्कर में रहते तो उनकी जान नहीं बच पाती। वो सीधे हॉस्पिटल गए और वहाँ उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, 1 से 2 दिन में वो ठीक हो गए, अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम उन्हें शुभकामना देते हैं कि वो जल्दी ठीक भी हो गए। इसलिए दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं कि सांप काटने पर आपको हॉस्पिटल जाना है, झाड़ फूक अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। अगर मेरा वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं जिससे किसी की जान बचाई जा सके। आज के लिए बस इतना ही।